हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के माई सेल्फ राकेश आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर की हानियाँ, ट्रांसफार्मर लॉसेज। तो ट्रांसफार्मर हानियाँ यहाँ पे इस टॉपिक में इसकी जो शुरुआत करते हैं हम। तो जो आपको ट्रांसफार्मर का सिंपल कॉन्सेप्ट देखना होगा, जैसे कि कोई भी ट्रांसफार्मर होता है तो एडमिन ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक युक्ति होती है। देखिए, स्टैटिक डिवाइस का मतलब है स्टैटिक जो है मशीन है एक तरह से। तो ये क्या होती है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ये जो इसमें एनर्जी जो है यानी कि 100% जो ऊर्जा स्थानांतरण अपन करना चाहें वो भी यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि हम जो है आदर्श मानते हैं, बट आदर्श कोई भी मशीन आदर्श नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये सामान्य ट्रांसफार्मर जो हैं इनमें यानी कि आदर्श में आपका 100% जो है एनर्जी कन्वर्जन होता है, लेकिन सामान्य में 100% नहीं हो पाता है। तो 100% नहीं हो पाता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100% से कुछ कम होता है। तो ये जो सामान्य ट्रांसफार्मर है इनमें एनर्जी कन्वर्जन कम होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण पूर्ण रूप से नहीं होने का कारण है लॉसेस। तो लॉसेस होते हैं ये। अब जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, वायु और घर्षण हानियाँ, यानी कि एयर एंड फ्रिक्शन। तो एयर और फ्रिक्शन लॉसेस जो होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी दोनों को आप क्रॉस देख सकते हो। ये दो लॉसेस यहाँ नहीं होते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी 100% नहीं होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर समान होती है, यानी कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो यहाँ पे जो है हमारी दक्षता है, यानी कि आगे हम देखते हैं तो इस प्रकार से ये 100% आता है। तो 100% एनर्जी कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए मान सकते हैं, लेकिन जनरल ट्रांसफार्मर में 100% एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता, इससे कम होता है। तो इसका जो लॉस जो कारण है वो है हानियाँ। तो हानियाँ क्यों होती हैं या हम देखेंगे आगे। तो यहाँ से देखिए कि लॉसेस, तो लॉसेस क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में जो अंतर होता है, इनपुट आउटपुट में जो अंतर होता है उसी का कारण क्या है, हानियाँ। तो यह हानियाँ का सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी इनपुट पावर और आउटपुट पावर में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं हानियाँ। तो यहाँ पे आपको जो है कितने प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, कैसे होते हैं, तो इनको समझने के लिए हम जानते हैं कि जैसे इनपुट पावर जो भी होती है ट्रांसफार्मर की, तो उससे जो आउटपुट पावर है, आउटपुट जो है वो हमेशा कम होता है और इनपुट होता है थोड़ा ज़्यादा। मान लीजिए आप 100% इनपुट दे रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट जो आपका 100% नहीं आके और 90 से 98% तक माना जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यही आपका जो है आउटपुट बोल सकते हैं, इसी को हम इफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इफिशिएंसी जो है कुछ इस तरह से होती है, आउटपुट बटे इनपुट। तो अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो उसका रीजन है, उसका कारण है हानियाँ। तो यहाँ पे हानियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यानी कि लॉसेस दो टाइप के होते हैं। एक तो जो ट्रांसफार्मर में इस तरह से दो चीज़ होती हैं, एक कोर और दूसरा वाइंडिंग। तो कोर जो है इस तरह से ये कोर हुई और यहाँ पे वाइंडिंग होती हैं। तो ये वाइंडिंग जो है ये दो होती हैं आपकी, मान प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरह से। तो वाइंडिंग को हम पहले लेते हैं। तो वाइंडिंग को जैसे, तो वाइंडिंग के कारण जो लॉसेज होते हैं वो करंट सर्कुलेशन के कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉसेज होंगे उनको हम बोलेंगे करंट कॉपर लॉसेज। ये लॉसेज होते हैं। वाइंडिंग में क्या होता है, करंट फ्लो होती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह। तो विद्युत धारा प्रवाह में जो लॉसेस होते हैं यानी कि उनको हम बोलते हैं कॉपर, यानी कि वाइंडिंग लगभग कॉपर की होती है, तो कॉपर लॉसेस। दूसरा होता है आपके कोर में। तो कोर जो होती है, कोर में जो फ्लो होता है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इधर ये कोर होती है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स से फ्लो करता है। जैसे वाइंडिंग में हम मान के चलिए करंट है, तो कोर में क्या होता है, फ्लक्स। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है, चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह है। और साथ में यहाँ पे जैसे इसको रीजन को हम देना चाहें तो यहाँ पे जैसे इसको लॉसेस को हम बोलते हैं आयरन लॉसेस, क्योंकि जो मैग्नेटिक जो कोर होती है, ये चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। तो चुंबकीय पदार्थ एक तरह से लौ चुंबकीय पदार्थ, तो यहाँ पे जो भी होते हैं लॉसेस वो आयरन लॉसेस कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं लौह क्षति। तो यहाँ से दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका कॉपर क्षति, यानी क्योंकि कॉपर लॉस, और दूसरा होता है ताम्र हानि, इसी का दूसरा नाम है। और यहाँ पे दूसरा जो लॉस है उसका नाम है आपका लौह क्षति और लौह हानि, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम है आयरन लॉसेस। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों जो वर्ड्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इनकी अलग अलग बात करते हैं कि वाइंडिंग में होने वाले लॉस जो हैं कॉपर लॉस कहलाते हैं, ताम्र हानि इनको कहते हैं। और कोर में होने वाले लॉसेस आयरन लॉसेस कहलाते हैं, इनको लौह हानि कहते हैं। तो अब इनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं
लोह हानि, ठीक है, और जो है कॉपर हानि। तो यहाँ से अलग से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम दोनों लॉसेस को अलग अलग देखते हैं। तो पहले आपके लिए लौह है सती, यानी कि लौह है सती जो है ये आपका आयरन लॉस। तो आयरन लॉस में हम देखेंगे कि मेनली जो है मैग्नेटिक कोर में ये लॉसेस होते हैं। तो मैग्नेटिक कोर में यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में जो प्रवाह होता है उसके कारण ये लॉसेस होते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के कारण जो लॉसेस होते हैं वो आपके लॉसती कहलाते हैं। लॉसती में आपके दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक आपका होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो एडी करंट लॉस। देखिए एडी करंट लॉस का जो है इसका मतलब ये होता है कि आयरन लॉसेस का ही एक दो प्रकार है ये, एडी और हिस्टैरिसीस लॉस। एडी जो वर्ड है, एडी शब्द है, वो दिया था फूको, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है। तो एडी जो शब्द है इसका जनक है ये। और चुंबकीय फ्लक्स में जो है यानी कि जो कोर है उसमें अतिरिक्त धारा प्रवाह होती है, यानी कि कोर में, वैसे तो कोर में होनी नहीं चाहिए लेकिन वाइंडिंग के अतिरिक्त, वाइंडिंग के अलावा जो है यानी कि वाइंडिंग के अतिरिक्त जो धारा प्रवाह होता है वो कोर से होता है। तो कोर में क्या होता है, जो करंट जो फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं एडी करंट, यानी कि एक वाइब्रेशन टाइप होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं WE, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को इस तरह से लिखा जाता है और इसको हम लिखते हैं, यानी कि इसका जो ये डिपेंड करती हैं ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इस तरह का एक नेचर होता है इनका, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी से इसको ओपन करते हैं अपन तो ये आता है आपका WE इक्वल टू BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ से आपको देखने से पता चलता है कि जो है BM क्या है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और यहाँ से यह है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट। दूसरा है आपका F यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये आपकी होती है हर्ट्ज में, ठीक है। तीसरा है आपका T यानी कि कोर की यानी कि मोटाई, जो वास्तव में होती है लेमिनेशन की मोटाई, यानी कि पटल जिसको बोल सकते हैं, पटल भी बोला जाता है। तो यह है आपका लेमिनेशन की मोटाई, ये थिकनेस mm स्क्वायर में आती है, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका ये फ्रीक्वेंसी और ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम एडी करंट लॉस को मेजर कर सकते हैं। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला ये होता है, जो करंट का जो लॉस है ये आपका एडी करंट लॉस है, ये पावर होती है W यानी कि वाट, ये आपके वाटेज होती है यूनिट। तो इस तरह से एडी करंट लॉस का एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि इसका रीजन है कोर में अतिरिक्त धारा प्रवाह के कारण जो होता है, वाइंडिंग के अलावा जो अतिरिक्त धारा प्रवाह होता है वो कोर में। तो ये एडी करंट लॉस डायरेक्टली डिपेंड होते हैं कोर से। तो एक एडी करंट लॉस होते हैं कोर में, और कोर में ही जैसे डायरेक्टली क्या है कि लॉसती हो जाती है, तो लॉसती का ही टाइप है एडी करंट लॉस। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब आपका है नेक्स्ट हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को देखने के लिए हम देखते हैं कि इसी तरह से है ये कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है यानी कि कोर में जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, उसके कारण जो यानी कि चुंबकन होता है। और जब करंट फ्लो नहीं होती है यानी करंट की वैल्यू जब चेंज होती है तो उस टाइम पे इसमें जो है विचुंबकन होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक होता है आपका चुंबकन और विचुंबकन। तो चुंबकन का मतलब तो होता है करंट जब फ्लो होती है उस टाइम पे फ्लक्स बनता है, तो फ्लक्स के कारण जो है चुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। और जब करंट जब फ्लो यानी कि करंट की वैल्यू जब यानी कि AC में ही वर्क फंक्शन करता है ट्रांसफार्मर, तो जब करंट की जो वैल्यू टॉप लेवल पे होती है तो ये इस तरह से चुंबकन का इफेक्ट दिखाता है। और करंट की वैल्यू जब इसमें जाती है यानी कि हाफ साइकिल में, तो उस टाइम पे जो है ये करंट मान लीजिए वापस चली जाती है, तो उस टाइम पे ये फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो वो भी चुंबकन कहलाता है। तो इन दोनों इफेक्ट के कारण क्या है, एक वर्ड जो दिया गया है ये हिस्टैरिसीस कहलाता है। हिस्टैरिसीस जो है यानी कि चुंबकत्व का बनना और बिगड़ना, ये वर्ड है। तो इसी को बोलते हैं चुंबकन विचुंबकन। तो चुंबकन विचुंबकन का जो प्रभाव के कारण जो है ये जो लॉस होते हैं इनको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है WH इक्वल टू BM की पावर 1.6 F/V, ठीक है। ये आपका इस तरह से है। अभी यहाँ पे ये इनका मतलब क्या है, यूनिट इसकी भी हम वाट लिख सकते हैं, साथ में इसकी तरह ही है ये कि BM यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया, ठीक है। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी और एक V अलग है। तो V का जो है आपका यहाँ से V का लिख देते हैं हम सिर्फ, तो V है कोर का
आयतन, कोर का आयतन है यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपको पता ही है कि जो है आयतन आपका जो यूनिट होती है वो आप यहाँ से देख सकते हो, कोर का आयतन। ये जैसे आपका मीटर क्यूब में या mm क्यूब में है, और यहाँ पे वेट होता है तो वेट आपका ग्राम में होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, यानी कि कोर की जो लेंस की मोटाई है कितने ग्राम की और कितने mm की है वो इसमें आयतन आएगा। अब जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसका कांस्टेंट है एडी करंट का वो होता है bm², और हिस्टैरिसीस लॉस का जो कांस्टेंट है वो होता है 1.6। ठीक है, यहाँ पे ये इसका मान है। और यहाँ पे एक अलग से एक जो है इसमें ही ऐड किया जाता है, एक इस तरह से कांस्टेंट और आता है आपका। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं n। और अगर हिस्टैरिसीस लॉस की इस तरह से बात की जाए तो ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी यहाँ h। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, और जो एडी करंट लॉस हैं वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ भी आप नोट करें कि एडी करंट लॉस में ये स्क्वायर वाली वैल्यू होती है और यहाँ पे ये सिंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे ओनली आप 1 लिख सकते हो। तो इस तरह से, तो अब जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टेनमेन कांस्टेंट, स्टेनमेन यानी कि नियतांक है एक तरह का। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये इस प्रकार से आपके जो है एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस हुए, यानी कि लॉसतियाँ। तो लॉसतियाँ अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो ये होती हैं चुंबकीय फ्लक्स के कारण, और होती हैं कोर में। ठीक है, तो कोर में होती हैं, दोनों ही होती हैं कोर में, यानी कि चाहे वो एडी करंट लॉस हो चाहे वो हिस्टैरिसीस लॉस हो। तो ये चुंबकन विचुंबकन का प्रभाव है, ये भी आपका होता है कोर में। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों ही कोरिलेशनल है। बस ये फॉर्मूला का ध्यान रखना है, इन दोनों का ये डिटेल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉपर लॉसेस के लिए। तो कॉपर लॉसेस ज्ञात करने हैं तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं ताम्रशती, और ताम्रशती का जो कारण है, यानी कि यहाँ से हम देखते हैं ताम्रशती यानी कि कॉपर लॉस, इसको बोलते हैं Cu लॉस। ठीक है, और साथ में इसको हम जो है समझे कॉपर लॉस ओनली होते हैं वाइंडिंग में। तो वाइंडिंग में होते हैं, तो वाइंडिंग हमारे पास होती हैं 2। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक तो होती है ये इस तरह से और एक होती है ये इस तरह से। तो ये आपकी सेकेंडरी और ये आपकी प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है इतना सा है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कभी तो होती है लोड पे और कभी होती है नो लोड पे। ठीक है, और इस तरह से जब लोड पे होती है तो दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है I1, इसमें होती है I2, और इसमें नो लोड की कंडीशन में I2 = 0 और यहाँ पे I1 जो हमेशा प्राइमरी में बनी रहती है। तो ये 2 कंडीशन है लोड और नो लोड की। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये देखना है कि कॉपर लॉसेस जो हमारे हैं वाइंडिंग के कारण होते हैं, वाइंडिंग में होता है वाइंडिंग में धारा प्रवाह के कारण, तो वाइंडिंग में धारा प्रवाह के कारण ये लॉसेस होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वाइंडिंग क्या होती है, वाइंडिंग जो है गर्म हो जाती है, यानी कि हीट होती है। तो वाइंडिंग से जो उष्मा निकलती है, और उष्मा है वो जो है जूल का नियम होता है, एक जूल नियम से ज्ञात की जाती है। तो जूल नियम में हम जानते हैं H = I²RT। तो ये इस तरह के जो कॉपर लॉसेस हैं वो डायरेक्टली जो एक तो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है इस पर डिपेंड करते हैं, और एक वाइंडिंग में जो करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप P = VI होता है अपने P = V²/R। ठीक है, तो ये इन तीनों में से हमारे पास जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है यानी कि R, और वाइंडिंग का जो हमारे पास है करंट कितनी फ्लो हो रही है वो ये करंट, और हमारे पास रेजिस्टेंस है R1 और R2। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो ये कॉमन जो लॉसेस हैं ये आपके कहलाते हैं WCU, यानी कि जो आपके जो इस तरह के लॉसेस होते हैं ये आपके कॉपर लॉसेस कहलाते हैं। तो यहाँ से जूल के नियम में आप समझ गए होंगे कितनी देर ये आपका I²RT फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम प्राइमरी के लिए जो है इस तरह से ज्ञात करते हैं कि प्राइमरी के टर्म्स के अनुसार जो है कॉपर लॉसेस में ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I²R यानी कि I1²R1, और सेकेंडरी के लिए लिखेंगे I²I2²R2 यानी कि इस तरह से। तो ये आपके सेकेंडरी के लिए और ये आपका प्राइमरी के लिए। तो इस तरह से दोनों लॉसेस को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे कॉपर लॉसेस हो जाते हैं यानी कि I1²R1 + I2²R2। आप इन लॉसेस को इस तरह भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो IP²RP यानी कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस और करंट, और ये IS²RS। तो इस तरह से इस प्रकार से हमारे कॉपर टोटली जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो इस तरह से डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता ही है, यह तो होती है करंट और यह होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और करंट या इसकी यूनिट हो जाती है वाट। रेजिस्टेंस ओम में होता है, तो आपका बड़े लेवल पे मेगा ओम या जो भी है
और करंट जो होती है वो आपकी एम्पियर में कुछ एक एम्पियर में सैकड़ों एम्पियर में होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर ओनली। और साथ में जैसे यहाँ पे ये कोपर लॉसेस के लिए याद रखना है, कोपर लॉसेस होते हैं धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह जो होता है वाइंडिंग में, और वाइंडिंग के कारण क्या होते हैं कोपर लॉसेस। कोपर लॉसेस डायरेक्टली डिपेंड ऑन वाइंडिंग, और ये कोपर लॉसेस जो है हीट उत्पन्न करते हैं, तो ये इसके लिए है जूल का नियम, और जूल के नियम के अनुसार हमारी ज्ञात की जाती है ये हीट, यानी I²RT, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हीट, ये इस तरह से है, और ये जूल में होती है, ठीक है, ये जूल में होती है उसमें। अब इस प्रकार से हमने कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस के बारे में देखा है। तो ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ कुछ मोटे मोटे तौर पर जो है लॉन या 2 प्रकार की होती हैं, और कॉपर हानियाँ जो हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। इस तरह से हमने जाना है कॉपर लॉसेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।